हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर की जो क्लास हम लोग की चल रही थी उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पे कवर करता हूँ। क्वेश्चन से आप लोग उतना नहीं कवर कर पाएंगे जितना यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हैं। ठीक, क्योंकि आपका सारी चीज़ें कवर हो जाए इतने में। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा हाईकोर्ट बना है? कौन सा हाई कोर्ट बना है बताइए? क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा हाई कोर्ट बना है? तो ये हमारा कौन सा? केरल हाई कोर्ट बना है। कौन सा? याद रखिएगा, कौन सा? केरल। ठीक है, कौन सा? केरल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केरल हाई कोर्ट बना है। ठीक, किस भाषा में करेगा? मलयालम में। ठीक, किस भाषा में करेगा? मलयालम में। ठीक, केरल हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? यश मणिकुमार हैं। ठीक है, यश मणिकुमार हैं। ठीक, वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसके सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के। ये भी याद रख लीजिए, कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं। डी वाई चंद्रचूड़ जी 50वें क्रम के हैं। किस आर्टिकल में हमारा सुप्रीम कोर्ट दिया है? 324 आर्टिकल में हमारा क्या? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सॉरी, 324 बोला हूँ, 124 है। ठीक है, 124 आर्टिकल 124 में याद रखिएगा। आर्टिकल 124 में भारत का एक क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। हाई कोर्ट अपने निर्णयों को प्रकाशित करने के लिए समिति बनाई गई है। इसमें न्यायमूर्ति अभय ओका की। ठीक है, और देखिए हाई कोर्ट कितना है? 214। भाग कौन सा? 6 में है। ठीक, भाग 6 में है। हाई कोर्ट 214 में, सुप्रीम कोर्ट 124 में। कितने टोटल हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा? हमारा अमरावती है। याद रखिए, कौन सा? अमरावती। सारी चीज़ें याद हो गई, एक बार फिर से देख लीजिएगा फटाफट। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 214 में। ठीक, कौन सा भाग है? छठा भाग है। ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 25वां हाई कोर्ट कौन कौन सा? अमरावती है। ठीक, और क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय प्रकाशित करने वाला कौन सा बना है? तो केरल बना है। ठीक है, फरवरी 2023 की एक करंट है। केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यश मणिकुमार। किस भाषा में करेगा? तो मलयालम में करेगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो है सीजेआई कौन है? तो चीफ चीफ जस्टिस ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ जी। कौन से क्रम के हैं? 50वें क्रम के। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। ठीक है, और अपने निर्णयों को, जो हाई कोर्ट अपने निर्णयों को प्रकाशित करने के लिए एक समिति बनाई गई है, उसके न्यायमूर्ति अभय ओका की अभय ओका की निर्देश में यह समिति बनाई गई है। ठीक, सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? त्रिपुरा विधानसभा। भी चुनाव हुए हैं बहुत जल्द हाल ही में, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, त्रिपुरा त्रिपुरा में विधानसभा की जो मतदान हुआ था 16 फरवरी 2023 को हुआ था। कुल सीटें कितनी थी? 60 थी। 10 सीट जो है एससी की थी और 20 सीट जो है एसटी आरक्षित सीटें थी। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी 30 सीट जीती। और यहाँ के सीएम कौन है? मणि शाह जी हैं, दूसरी बार यहाँ के सीएम बने हैं। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये मणिपुर का हो गया। विधानसभा क्या होती है? अब देखिए, हम लोग विधानसभा के, अब जो चीज़ें आती है मैं यहाँ डिटेल से विधानसभा हमारा आर्टिकल 170 में दिया। आर्टिकल 170 विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसमें मैक्सिमम सीटें 500 हो सकती हैं, मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती हैं। याद हुआ कि नहीं? विधानसभा आर्टिकल 170 में दिया है, यह इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसमें जो है अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। विघटन, इसका विघटन 5 वर्ष के बाद होता है। जो निर्वाचन इसमें होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। इतने डिटेल से कौन लिखेगा, कौन सारी चीज़ें बताएगा? इसी का एक छोटा सा रूप होता है जिसको बोलते हैं विधान परिषद। आर्टिकल 169 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 169 में दिया गया, भारत में एक क्या होगी? एक विधान परिषद होगी। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। फिर से देखिएगा, विधान परिषद आर्टिकल 169 में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद हुआ? याद हो गया कि नहीं? एक एक बच्चे को याद हो गया ना? चलिए, सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद में सीटें कहाँ पे है? यूपी की। कितनी है? 100। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय का। मेघालय में भी चुनाव हुए हैं। मेघालय का देख लीजिए। मेघालय में विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं? 60 हैं। तो याद रखिएगा, पूछ देगा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 है। सर्वाधिक सीटें NNPP कौन है? नेशनल पीपुल पार्टी। नेशनल पीपुल पार्टी, यह पार्टी जो हमारी क्या है? नेशनल लेवल की पार्टी है। ठीक है, 26 सीटों को जीत करके, और सीएम कॉर्डनाट संगमा यहाँ के लगातार दूसरी बार क्या बने हैं? सीएम बने। सीएम कौन है? कॉर्डनाट संगमा। ठीक है, फाल्गू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। फाल्गू चौहान मेघालय के गवर्नर है। ठीक है, मेघालय में जो है 60 सीटें। कितनी सीटें हैं मेघालय में? 60 सीटें हैं। मेघालय में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। आरक्षित सीट कितनी है? 55 है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक, और आइए मेघालय से कुछ रिलेटेड, यहीं पे हमारी सबसे स्वच्छ झील, सबसे सबसे स्वच्छ झील, सबसे स्वच्छ झील, ठीक है, सबसे स्वच्छ झील हमारी है कौन सी है?
उमियम झील है, ठीक। कौन सी, मैं ही बता दे रहा हूँ, कौन सी, उमियम झील, ठीक है। उमियम झील हमारी यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई, गारो, खासी, जयंतिया। तो किस पे, गारो, खासी, खासी पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, ठीक। खासी जो हमारी पहाड़ी है इस पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। और चेरापूंजी के मानसीराम एरिया में सर्वाधिक वर्षा, यूपी में सबसे, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम में होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मेघालय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेघालय को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। किससे सीमा साझा करता है, सिर्फ एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नागालैंड। नागालैंड में जो विधानसभा की सीटें देखिए, विधानसभा की जो सीटें हैं वहाँ भी 60 हैं, ठीक है। 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या आरक्षित हैं। एनडीपीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है 25 सीटें जीत करके नेफ्यू रियो यहाँ के क्या बने हैं, सीएम बने। यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, भाषा यहाँ की इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी यहाँ की भाषा है, ठीक है। और यहाँ का एक उत्सव बनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के सामने है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी हुई है, देखिए 2023 है। तो सबसे ज़्यादा जस्टिस देने वाला आधार, भारतीय राज्यों में न्याय की क्षमता जो है रैंक के आधार पर इसको जारी कौन किया, टाटा ट्रस्ट। 4 अप्रैल 2023 को यह जारी हुआ। चौथा संस्करण है, 2019 से प्रारंभ हुआ था। बड़े राज्यों में 18 राज्य हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक, जस्टिस के मामले में कर्नाटक प्रथम राज्य पे। अंतिम सबसे कम जस्टिस कहाँ पे मिलता है, बहुत समय लगता है, तो हमारा यूपी है। सबसे सोचिए यूपी की क्या स्थिति है जस्टिस में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक टॉप पे है, अंतिमवां स्थान यूपी का। छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे है, गोवा सबसे अंतिम है। सिक्किम टॉप पे है, गोवा, तो जस्टिस में टॉप पे कौन है, कर्नाटक है। यूपी का कौन सा स्थान है, एकदम लास्ट है, ठीक। याद हो गया, बस इतना याद रखना है। चलिए बड़े राज्यों में नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा। अभी हाल ही में कितनी पार्टियां जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसमें 6 पार्टियों को क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी है, एक कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, बीएसपी आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम है जिसको भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, एनएनपी नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कार्ड संगमा वाली है मेघालय में, अभी मैंने बताया था। आम आदमी पार्टी न्यू पार्टी है, ठीक है। ये आम आदमी पार्टी जो अभी नवीनतम पार्टी बनी है, ठीक। आम आदमी पार्टी 10 अप्रैल 2023 को इसको क्या है, दर्जा मिला है, किसका, राष्ट्रीय दल का, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आर्टिकल 324 में जो वही क्या करता है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय होगी, कौन सी पार्टी क्षेत्रीय होगी, इन सभी को डिसाइड कौन करता है, हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में। 3 पार्टियां पहले क्या थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन उनका दर्जा छीन लिया गया। कौन कौन सा, AIMTMK, CPI है और NCP है। NCP नेशनल कांग्रेस, उसकी क्या बोलते हैं जो महाराष्ट्र में किसकी, शरद पवार जी की जो पार्टी है वो है NCP, ठीक है। याद रखिएगा सारी चीज़ें, आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ कौन किया, अमित शाह जी द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह जो कहाँ से, किविथू हमारा कहाँ है, सबसे जो हमारा ये वाला पूर्वी एरिया होता है, सबसे पश्चिमी एरिया, एक मिनट, सबसे पूर्वी एरिया जो है भारत का सबसे पूर्वी एरिया जो कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं किवुथू से क्या किया है, स्टार्ट किया गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य जो सीमा पे आते हैं, जैसे जो सीमावर्ती राज्य होते हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, विकास के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। शुभारंभ अमित शाह जी ने किविथू अरुणाचल प्रदेश से किया। इसके अंतर्गत राज्य हमारे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जो भी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं वो सभी राज्य हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह जो है 19 जिलों 46 ब्लॉक और 2967 गाँव में क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। पहला चरण होगा 11 जिले 28 ब्लॉक और 1451 गांव इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आप लोग फटाफट क्या कर लेंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना अमित शाह जो द्वारा स्टार्ट किया गया था किविथू नामक गाँव से, अरुणाचल प्रदेश का वह गाँव है। और इसके जो है चीन से जितने भी राज्य सीमा साझा करते हैं उन सभी राज्यों में यह योजना स्टार्ट की गई है। जो मतलब सीमावर्ती राज्य हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यह योजना क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। इन राज्यों में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, ठीक। लद्दाख हमारा क्या, यूटी है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तमिल मंगलम का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो यह सौराष्ट्र हमारा गुजरात में किया गया। याद रखिएगा, तमिल से आप लोग तमिलनाडु चले जाएंगे, लेकिन तमिलनाडु हमको नहीं जाना है। तमिल मंगलम का आयोजन जो है सौराष्ट्र गुजरात में किया गया है। इसमें 17 से 26
17 से 26 अप्रैल के बीच स्टार्ट किया गया था। सोमनाथ जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, द्वारका, ये सभी हमारे कहाँ पे, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, जो सबसे ऊंची है, 182 मीटर की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। द्वारिका मंदिर कहाँ पे, ये भी हमारा गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है, सौराष्ट्र और तमिल संगम स्टार्ट किया गया। 300 तमिल सौराष्ट्र क्षेत्र में आए हैं, ठीक, इसीलिए तमिल संगम को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा, तमिल संगम सौराष्ट्र के गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जिसको किसने जीता था, महमूद गजनवी ने जीता था। कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो याद, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कर्नाटक में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसको भी देख लीजिए। विधानसभा के कर्नाटक में चुनाव हुए, 10 मई 2023 को रिजल्ट आया। कुल सीटें 224 थीं, जिसमें बहुमत प्राप्त हुआ 113 पर, लेकिन कांग्रेस ने इसमें 135 सीटें जीत करके अपनी वहाँ पे सरकार बना ली, ठीक है। इसके जो सीएम बने हैं सिद्धारमैया जी बने, सिद्धारमैया जी, ठीक है। उप सीएम बने डीके शिव कुमार जी, ठीक है, डीके शिव कुमार जी। 135 सीटें जीती कांग्रेस, बीजेपी जो है 66 सीट, और जेडीएस जो है 19 सीटें, ठीक है, जेडीएस 19 सीटें, याद रखिएगा। और जो सीटें थी वो अन्य ने जीता, ठीक है। तो याद रखिए, कर्नाटक का चुनाव हुआ, 135 सीट जीत करके वहाँ पे 224 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 135 सीट जीत करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनी, सीएम बने सिद्धारमैया जी, ठीक है। और डीके शिव कुमार जी वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अगला, राइट टू चलने का अधिकार कौन दिया, पंजाब सरकार ने, ठीक है। दुर्घटना के दौरान मौतों की संख्या में कमी करने के लिए जो है यह योजना लाई गई थी। याद रखिएगा, चलने का अधिकार कौन दिया, पंजाब सरकार। कौन दिया, पंजाब। वहाँ दुर्घटना बहुत होती थी, इसलिए ये लाया गया चलने का अधिकार, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। यहाँ के सीएम कौन है बताइए, अभी गायक हैं, उनका नाम बताइए। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे पंजाब में। आप लोग फटाफट बताइए, पंजाब क्यों, 5 नदियों के मेल से जो है पंजाब का नाम पड़ा, ठीक है। पंजाब भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी एरिया में पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला आप लोग कमेंट करके बताइएगा पंजाब के सीएम को, ठीक है। भारत का पहला शासित राज्य कौन है, तो केरल है। शासित राज्य कौन है, केरल है। घोषणाकर्ता कौन है यहाँ के, पिनरई विजयन ने। कौन किया, सीएम यहाँ के पिनरई विजयन जी, ठीक है। तिरुअनंतपुरम इसकी क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मणिपुर हिंसा के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। यहाँ पे एक जांच आयोग बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। 3 सदस्य इसमें, न्यायमूर्ति अजय लौबा की, हिमांशु शेखर दास हैं, आलोक प्रभार हैं। 3 लोगों हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं अजय लांबा जी, ठीक है। और इसका जांच आयोग, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, इम्फाल, ठीक है, मणिपुर का इम्फाल। 6 माह के अंदर क्या करेगा, रिपोर्ट यह भारत सरकार को सौंपेगा। किन मैतेई और कौन सी कुकी जनजातियों के बीच यह क्या हुआ था, हिंसा हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग 14, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो यह 71वां संस्करण था, भारत में हुआ। दूसरी बार आयोजन 1996, 6 बार भारत में इस प्रतियोगिता 6 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 6 बार हुई। सीना शेट्टी ने इसमें क्या किया, भारत की ओर से शामिल सीना शेट्टी। कौन है, सीना शेट्टी हैं, ठीक। कौन है, सीना शेट्टी। भारत की ओर से शामिल कौन हुआ था, सीना शेट्टी, ठीक। अगला है पुलिस ड्रोन यूनिट, भारत का पहला है। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, ग्रेटर चेन्नई लॉन्च कौन किया, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस। अपराधों की संख्या में कमी करने के लिए, हवाई निगरानी के लिए, ठीक है। 20 पुलिसकर्मी 9 ड्रोन, ठीक है। 20 पुलिसकर्मी इसमें काम करेंगे और 9 ड्रोन रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं, समय नहीं है, ठीक है। रिवीजन है तो रिवीजन की तरह लीजिए आप लोग, ठीक। मिस वर्ल्ड भारतीय महिला रीता फारिया 1966 में जो है, ऐश्वर्या राय बच्चन जो 1994 में, डायना हेडन जो 1997 में, युक्ता मुखर्जी जो 1999 में, प्रियंका चोपड़ा जो 2000 में, 2017 में जो है मिस वर्ल्ड बनी है मानुषी छिल्लर जी, ठीक है। वर्ल्ड सीरीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा, बेंगलुरु है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में याद रखिएगा कौन है, बेंगलुरु। पहला शहर कौन, बेंगलुरु है। विश्व में 41 शहर हैं। विश्व में कितने हैं, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में विश्व में 41 शहर है, जिसमें भारत का पहला शहर कौन सा है, बेंगलुरु आपका, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक की राजधानी में, ठीक है। काफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। काफ़ी बोर्ड भी हमारा कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में हमारा इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसरो का यश क्या है, यश सोमनाथ जी इसमें हेड हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद, स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी इसरो की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आगे बता दीजिए।
करा भारत में सबसे लंबा कार्यकाल सीएम का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो जो सिक्किम के सीएम है पवन चामलिंग का 1994 से 2019 तक रहे थे, 24 वर्ष 166 दिन तक रहे थे। दूसरा सबसे लंबा कार्य किस मुख्यमंत्री का है? तो नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के क्या हैं? उड़ीसा के क्या हैं? सीएम हैं, ठीक है। उड़ीसा के से 5 बार लगातार रह चुके हैं, 23 वर्ष 339 दिन इनको भी हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट, न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023, भारत का पहला राज्य राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। राजस्थान जो है वकीलों के लिए वकीलों की सुरक्षा के लिए भी एक अधिनियम लाया, एक्ट लाया है, वो भी हमारा कौन सा है? हेल्थ, राइट टू हेल्थ के लिए भी लाया है, जो है राइट टू हेल्थ कौन लाया है? ये भी हमारा राजस्थान लाया है। राजस्थान बहुत सारे काम कर रहा है जो अच्छे अच्छे काम हैं, ठीक है। सभी परिवारों को बेरोजगार गांव शहर से क्या करना? वित्तीय वर्ष 125 दिन की रोजगार की गारंटी देना, ठीक है। वृद्धा विकलांग महिला को 1000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है, और 15% की हर साल क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी, याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान को तो याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें राजस्थान कर रहा है क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। भारत सरकार द्वारा, थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, आप लोग नेगलेक्ट करिएगा उन सब आवाज़ों को, ठीक है। जो पढ़ते हैं इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीबी समीक्षा की गई है, रिपोर्ट नीति आयोग, गरीबी की जो समीक्षा है वो नीति आयोग करता है। इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। और इसके जो है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट शीर्षक कौन है इसका? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रगति समीक्षा 2023 है, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर पर, या इसका क्या 3 आयाम इसके हैं, ठीक है। सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है हमारा? बिहार है, झारखंड है, मेघालय है, यूपी है। यूपी का कौन सा स्थान है? चौथा है। सबसे गरीब बिहार है। सबसे कम गरीब कौन है? तो केरल है, गोवा है, ठीक है, सिक्किम है और तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक गरीब कौन है? बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी और एमपी, ठीक है। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, ये सभी हमारे क्या अमीर राज्यों की श्रेणी में। कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष कौन रहता है? वर्तमान का जो पीएम रहता है। और सीईओ कौन रहता है? सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। आगे चलिए, सुस्वागतम पोर्टल कौन जो है? सर्वोच्च न्यायालय का। सुस्वागतम पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है, अदालत परिसर में बैठने के लिए, ठीक है। वकील, अकंदुक, अपराधी, मीडिया, सबके लिए क्या है? सुस्वागतम पोर्टल जारी किया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन है? 10 अगस्त 2023 अगस्त तक की सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक। अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री, प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस अश्विनी वैष्णव कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। डाक निर्माण लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी आईआईटी मद्रास द्वारा मिल करके काम को किया है। पहला प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खोला गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, जो कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीएस को सब्सक्राइब करिए, इंद्रेश जीके जीएस को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।